भारतीय सूरमाओं की नाकामी का खौफ। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए वानखेड़े स्टेडियम की पिच बदल दी। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा, लिखा भारतीय ओहदेदारों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर पिच तब्दील की। अपनी टीम और स्पिनर्स के फायदे के लिए 2 बार इस्तेमाल शुदा पिच पर मैच कराया जा रहा है। आईसीसी के हेड क्यूरेटर एंडी एटकिंसन बगैर बताए पिच की तब्दीली पर नाखुश। कहा, सवाल करने पर बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। पाक भारत मैच में भी पिच की तब्दीली का इंकिशाफ। भारत फाइनल में पहुंचा तो अहमदाबाद की पिच तब्दील करने का खदशा भी है। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, भारत की टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट। बड़े मैच के लिए दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम रहेंगे कप्तान या होगा नए नाम का ऐलान? फैसला आज होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और बाबर आजम की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। बाबर आजम को व्हाइट बॉल की क़यादत से हटाकर नए कप्तान के बारे में बताया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी, टेस्ट के लिए शान मसूद फेवरेट। दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जा सकता है। बाबर आजम ने की आसर और ब्रैडबर्न मुलाकात में ज़का अशरफ को नाकिस कारकर्दगी पर रिपोर्ट देंगे। मुलाकातों के बाद मैनेजमेंट कमेटी का भी इजलास होगा जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। लिखा, किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई बुलाने पर ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है। सच ना निकालना हो तो आईजी भी नहीं निकलवा सकता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डीजी ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। पूरा हो गया लेकिन असरात अभी तक है। शेख साहब खान के साथ आज भी खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? अल्लाह के फजलो करम से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक नहीं आई। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने नजरसानी की दरखास्त दायर ही क्यों की थी? ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? शेख रशीद ने कहा, कुछ गलतफहमी पैदा हुई थी इसलिए नजरसानी दरखास्त दायर की गई थी। भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी की जा रही है। हिंदुत्व नजरियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। आलमी बरादरी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बंद कराए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल पर तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत के खिलाफ डोजियर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार किया गया है। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, players like India, they do incentivize this conflict and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit. पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है जबकि भारत तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बड़ा चैलेंज है जहां अक़लियतों को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मागला डायलॉग से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइली फौज पै दर पै हमले कर रही है। गाज़ा में इसराइली दरिंदगी की मिसाल नहीं मिलती। बच्चों को मारने का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए, नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? हमारे दौर के मंसूबे भी रुके रहे। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो गुर्बत और मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। नून लीग की क़यादत का कोयटा में पड़ाव। शहबाज शरीफ ने सरदार लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी।
जो जमात आज ये कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और हम ये हैं, आज वो बैसाखियों का सारा ढूंढ रही है। जब 8 फरवरी को पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जब वोट डाले जाएंगे फिर पता चलेगा कि वोट किसको डाले जा रहे हैं। हम इलेक्शन के बाद के जो अलायंस होंगे हम अपने नंबर गेम के साथ जाएंगे बाकी जमातों के पास और बोलेंगे कि हमारी नंबर गेम ज्यादा है। अगर हमारी नंबर गेम ज्यादा होगी हम उनको ऑफर करेंगे कि आप हमें, हम उम्मीदवार हैं वजीर आजम के। नून लीग सियासी बेसाखियां तलाश कर रही है। 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट देते हैं, उसके बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कौमी असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। निगरान हुकूमत कैसे कौमी असासे बेच सकती है? नून लीग दौर के विफाकी वजीर निजकारी कमीशन में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल कर दी। एहतसाब अदालत को दोबारा केस सुन के मैरिट पर फैसला करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। नैब की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में 3 रोज तक तफ्तीश की इजाजत दे दी। लिखा, नैब के मुताबिक पाकिस्तान से लूटी गई रकम खजाने में जमा कराने के बजाय मुल्जिमान को वापस की गई। चेयरमैन पीटीआई ने रकम वापस करके अलकादर ट्रस्ट में जमीन और रकम ली। करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। 3 नवंबर को अदालत दोबारा चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत करेगी। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल पर धावा, बाहर भी फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स कहते हैं अस्पताल में किसी के पास हथियार है, ना कोई मजाहमत की जा रही है। हमास के ठिकाने के दावे झूठे हैं। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का कहना था मरीज खौफ से चीख रहे हैं। खौफनाक सूरत हाल है। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अस्पताल में कई धमाके भी हुए। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल में दरअंदाजी को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा अस्पताल में सेहत के अमले से राब्ता दोबारा खत्म हो गया। इज्जत से जिएंगे, जिंदा रहे तो राबता होगा, शहीद हो गए तो जन्नत में मुलाकात होगी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर की अल जजीरा न्यूज से गुफ्तगू। एंकर भी गमजदा, सुनने वाले भी अफसरदा हो गए। इजराइल की गजा पर बमबारी से 11,360 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ अमेरिका के यहूदी भी सरापा एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। बाइडन तुम छुप नहीं सकते, मुजाहिरीन के नारे। वॉशिंगटन में भी यहूदियों की फलस्तीनियों के हक में रैली। एक खातून ने नेतन्याहू को हिटलर का नाम दे दिया। शिकागो में गजा में जंगबंदी के नारे, प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान और आईएमएफ में पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज आखिरी राउंड होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान तकरीबन तमाम निकात पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। एमडी आईएमएफ कहती हैं पाकिस्तान मुश्किल वक्त में प्रोग्राम पर कायम है और डील के करीब है। कोई खिलाफ कतन नहीं। वो जो रोबोट्स का मसला है उसमें पिछली असेंबली ने रोबोट खरीदने का फैसला किया था और बजट में रकम मख्तस की थी। हम उस मामले को टच भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ऑफेंस कमिट करेंगे, वायलेट करेंगे कानून को, वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। निगरान वजीर सेहत सिंध से कोई इख्तलाफ नहीं। रोबोट्स का टेंडर गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था जिसको हम आईनी तौर पर मनसूख नहीं कर सकते थे। वजीर सेहत ने टेंडर मनसूख किया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं वजीर सेहत चाह रहे थे कि रोबोट्स का फंड कहीं और मख्तस करूं जो गैर कानूनी होगा। असेंबली का मंजूर करदा बजट निगरान हुकूमत कहीं और मुंतकिल नहीं कर सकती। निगरान वजीर आला पंजाब का निगरान वजीर आला सिंध के हमरा NICVD का दौरा। मोहसिन नकवी ने NICVD और उसके चेस्ट मोबाइल वैन्स की तारीफ की। लाहौर में स्मॉग खत्म न हो सकी। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 तक जा पहुंची। फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया है।
मैंने राइड बुलाई थी। राइड को मैंने सोचा हुआ था कि मैं ड्राइवर को आगे आके मार दूंगा, जैसे गेम में करते हैं हम, गाड़ी छीन लेते हैं फिर गाड़ी हमारी हो जाती है। वो मुझे गाड़ी नहीं दे रहा था, गाड़ी से उतर नहीं रहा था। ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं इधर भी करूंगा, मगर ये मेरा नाकामयाब हो गया। मैंने उसको मार तो दिया, मगर गेम और असलियत में ज़मीन और आसमान का फर्क। जुनूनी खेल का खूनी अंजाम। कराची में ऑनलाइन गेम के शैदाई ने कीमती जान ले ली। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला कम उम्र मुलजिम समद गिरफ्तार। बताया गेम से मुतासिर होकर गाड़ी छीनने के एडवेंचर में शाहजेब की जान ले ली। पहले गाड़ी बुक कराई, स्कीम 33 में पिस्तौल दिखाकर गाड़ी रुकवाई। शाहजेब ने गाड़ी रोकी तो फायरिंग कर दी। सरगोधा में 5 अफराद का कातिल कानून की गिरफ्त में न आ सका। सोशल मीडिया पर धमकियां देकर लोगों को कत्ल करने वाला मुलजिम अहमद शेर पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। कोट मोमिन में खौफ व हरास। डीपीओ सरगोधा का कहना है मुलजिम आइस का नशा करता है। रिश्तेदारों को अलग अलग वजूहात पर कत्ल किया। जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जायदाद में हिस्सा देना तो दूर, जालिमों ने बहन की जिंदगी भी छीन ली। लाहौर में ड्रम से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। फरजाना और इमरान को तशद्दुद करके मारा गया। पुलिस के मुताबिक फरजाना अपने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। भाइयों ने ही इन दोनों को कत्ल किया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निकल ली। गोदाम चौरंगी पर निजी टीवी के मुलाजिम इमरान अहमद सिद्दीकी को रोंद डाला। इमरान 2 बच्चों के बाप, बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे थे। अहले इलाका का कहना है कानून पर अमल दरामद हो तो इन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। सकरंड में 4 अफराद के कत्ल का केस एसएसपी शहीद बेनजीराबाद सिंध हाई कोर्ट में पेश। बताया मकतूलीन के वर्सा और जख्मियों को मुआवजा अदा कर दिया गया। जस्टिस अमजद अली सेहतू ने रिमार्क्स दिए, पुलिस चालान में मुलजिमान नामालूम क्यों हैं? आप खुद कहते हैं कि पुलिस मशकूक अफराद की तलाश में गई थी। अगर पुलिस मुकाबला हुआ और मरने वाले जराइम पेशा थे तो वर्सा को मुआवजा क्यों दिया गया? अदालत पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं। तफ्तीश डीआईजी शहीद बेनजीराबाद के सपुर्द कर दी गई। आइंदा समात पर मकतूलीन के वर्सा को भी पेश करने का हुक्म। कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश। सुप्रीम कोर्ट केपी पुलिस पर बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने पुलिस तहकीकात को शर्मनाक करार दे दिया। एहलकार से इस्तफसार किया, ये इतना पेट क्यों निकला हुआ है? आपने साहब साहब कहकर सबका दिमाग खराब कर दिया है। ये नालायक डीएसपी है, साहब नहीं। सबसे बदतरीन तफ्तीश खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट्स के नाम के साथ साहब लगाने से भी रोक दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। 2,26,349 अफगान वापस लौट गए। सिंध की जेलों में कैद फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार गैर मुल्कियों की भी वापसी। सजा मुकम्मल होने के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। मासूम कश्मीरी एक बार फिर इंसाफ से महरूम रह गए। भारत की फौजी अदालत ने 3 कश्मीरियों के कातिल को रिहा कर दिया। मार्च 2023 में अदालत ने कैप्टन भूपिंदर सिंह को सजाए मौत सुनाई थी। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका का दौरा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के इजलास में शिरकत करेंगे। सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। रूस, यूक्रेन और इसराइल फलस्तीन कशीदगी समेत इक्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मारखोर की तादाद बढ़ने लगी। मारखोर की तादाद 5,621 हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है 1985 में मारखोर की तादाद 961 थी। मकामी लोगों में शऊर पैदा हो गया कि मारखोर की गैर कानूनी शिकार जुर्म है। में सजा विंटेज और क्लासिक कारों का मेला। कराची से चलने वाली 7 गाड़ियों की रैली लाहौर में 20 गाड़ियों तक पहुंच गई। शुरका रैली की सूरत इस्लामाबाद, पेशावर और फिर तोरखम जाएंगे, जहां गाड़ियों की तादाद 50 हो जाएगी।